हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको दोस्तों रेलवे में दोस्तों 50 क्वेश्चन आपको जीके के प्रश्न हम कराएंगे, जो कि दोस्तों रेलवे के प्रश्न हैं और दोस्तों रेलवे के एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो दोस्तों। आरपीएफ एसआई और दोस्तों कांस्टेबल के दोस्तों पद निकले हैं, उस हिसाब से दोस्तों इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो दोस्तों इसमें से हमारा पहला प्रश्न है, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, यानी कि मुंबई वीटी या मुंबई चर्चगेट, ग्वालियर या गोरखपुर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? मुंबई दोस्तों, वीटी सही हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, दूसरा नंबर प्रश्न आता है। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों कि भारतीय रेलवे संस्थान सिविल इंजीनियरिंग संस्था कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हर किसी एग्जाम में पूछा गया है। पुणे में है, चेन्नई में है, ग्वालियर में है या सिकंदराबाद में है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? वो पुणे सही हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, तीसरा नंबर प्रश्न आता है। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है? इसमें है दोस्तों, भारत में रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या कितनी है? जी हाँ दोस्तों, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो दोस्तों जो अगर प्रशिक्षण संस्थान मतलब कि जहाँ दोस्तों ट्रेनिंग होती है, वो दोस्तों जो जितने टोटल संस्थान है दोस्तों, वो टोटल 5 है, जहाँ पर दोस्तों रेलवे के कोचों की दोस्तों ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्षेत्रीय प्रणाली के तहत भारतीय रेलवे संस्थान क्या है? जी हाँ दोस्तों, क्षेत्रीय प्रणाली के तहत भारतीय रेलवे का स्थान क्या है दोस्तों? यानी कि स्थान क्या है उसका? पहला, दूसरा, तीसरा, आगे। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा दोस्तों, यानी कि क्षेत्रीय प्रणाली में देखा जाए दोस्तों, तो इसका दूसरा स्थान आता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, फिफ्थ नंबर प्रश्न आता है। फिफ्थ नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, इसमें से क्या है? पहाड़ी क्षेत्रों में गेज का कौन सा प्रयोग किया जाता है? यानी कि दोस्तों ब्रॉड गेज, मीटर गेज, संकीर्ण गेज, विशेष गेज। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? संकीर्ण गेज हो जाएगा। दोस्तों अगर आरपीएफ एसआई और दोस्तों यानी कि कांस्टेबल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म तो आ चुका है दोस्तों, आप जब फिल करेंगे, जब आप दोस्तों एग्जाम देने बैठेंगे, तो उससे दोस्तों रेलवे कम से कम 2 से 3 या 4 प्रश्न रहते हैं। इन 50 क्वेश्चनों में से दोस्तों आपके ज़्यादातर सारे क्वेश्चन दोस्तों अटेंड हो जाएंगे। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा 6 नंबर प्रश्न आता है, भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है? यानी कि दोस्तों जम्मू तवी, अमृतसर, पठानकोट या दोस्तों गुवाहाटी। सॉरी दोस्तों मिसप्रिंट है, तो गुवाहाटी है। इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों जम्मू तवी हो जाएगा दोस्तों, जो भारत के सबसे उत्तर में रेलवे है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 7 नंबर प्रश्न आता है। 7 नंबर प्रश्न क्या है? रेलवे प्रौद्योगिकी के लिए संस्थान कितने हैं? जी हाँ दोस्तों, 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों रेलवे प्रौद्योगिकी के लिए अगर संस्थान देखे जाए तो टोटल दोस्तों 2 है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, 8 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों। 8 नंबर प्रश्न क्या है? डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स कहाँ पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, यानी कि दोस्तों पेरामपुरा में, वाराणसी में, कपूरथला में, बेंगलोर में। तो दोस्तों डीजल लोकोमोटिव का क्वेश्चन पूछा गया है, जो वर्कर्स कहाँ पर स्थित है दोस्तों, वो दोस्तों हमारे वाराणसी में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 9th नंबर प्रश्न आता है। 9th नंबर प्रश्न क्या है? किस वर्ष में चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स में स्टीम इंजन का निर्माण बंद कर दिया? यानी कि दोस्तों जो पहले भाप वाले इंजन चलते थे उनका दोस्तों निर्माण बंद कर दिया गया है, यानी कि दोस्तों चितरंजन लोकोमोटिव। तो कौन सा है? 1974 में, 1961 में, 1971 में या 1973 में? तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी दोस्तों, यानी कि दोस्तों 1971। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 10 नंबर प्रश्न आता है। 10 नंबर प्रश्न क्या है? भारतीय रेल का पहिया धुरा संयंत्र कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, धुरा संयंत्र। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ऐसे प्रश्न पूछेगा। तो दोस्तों चितरंजना, कपूरथला, बेंगलोर या दोस्तों पेरामपुरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेंगलोर। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि इसमें से 11th नंबर प्रश्न आता है। 11th नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? इसमें से उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे यानी कि NIFR का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कलकत्ता, मालगीन, चेन्नई, गोरखपुर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि मालगीन दोस्तों गुवाहाटी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 12th नंबर प्रश्न आता है। 12th नंबर प्रश्न क्या है? इसमें से निम्न में से किन शहरों में पहली उपमार्ग वाली ट्रेन शुरू हुई है? यानी कि मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई। दोस्तों इसमें से उपमार्ग वाली ट्रेन की बात कर रहा है, तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो कलकत्ता हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, यानी 13 नंबर प्रश्न आता है। 13 नंबर प्रश्न क्या है कि जनरल मैनेजर कार्य विभाग कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, जनरल मैनेजर कार्य विभाग कौन सा है? रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय या दोस्तों रेलवे बोर्ड और रेल मंत्रालय दोनों, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा यानी कि जनरल मैनेजर कार्य विभाग कौन सा है, तो ये दोस्तों रेलवे बोर्ड का है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 14 नंबर प्रश्न आता है। 14 नंबर प्रश्न क्या है? दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर स्थित है? दक्षिण मध्य मुंबई वीटी में है, चेन्नई में है, सिकंदराबाद में है या मुंबई मध्य में है? तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? सिकंदराबाद हो जाएगा, जो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 15 नंबर प्रश्न आता है, और 15 नंबर प्रश्न क्या है, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी कि नई दिल्ली में, गुवाहाटी में, गोरखपुर में, मुंबई वीटी में। तो दोस्तों अगर उत्तरी रेलवे की बात की जाए दोस्तों, तो इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो कौन सा है, वो नई दिल्ली है। आपके दिमाग में दोस्तों क्वेश्चन आया होगा, जितने भी दोस्तों आपके मन में डाउट आ रहे हैं क्वेश्चन करते वक्त, वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी कि कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, चेन्नई। आइए इसमें दोस्तों हमने चारों तरफ के रेलवे स्टेशन को, यानी कि पांचों रेलवे स्टेशन के विषय में हमने आपको बता चुके। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है इसमें से, किस संस्थान में बिजली के काम का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, किस संस्थान में बिजली काम का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हम आपको बताता हूँ, भारतीय रेलवे यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग संस्थान। रेलवे क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका रेलवे वाला ही आंसर सही होगा। 18 नंबर प्रश्न आता है कि किसने रेलवे इंजन का आविष्कार किया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, फास्कल, आइजैक न्यूटन, जेम्स वॉट या दोस्तों चार्ल्स स्टीफंस। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा दोस्तों, यानी कि चार्ल्स स्टीफंस। जी हाँ दोस्तों, रेलवे के इंजन को दोस्तों जो आविष्कार किया गया है। और दोस्तों अगर इंजन का आविष्कार किया गया दोस्तों, वो जेम्स वॉट ने दोस्तों इंजन का आविष्कार किया था। चार्ल्स स्टीफन ने दोस्तों भाप वाले इंजन का निर्माण किया था। तो ऐसे आंसर याद रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न आता है। 19 नंबर प्रश्न क्या है, भारतीय रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इंस्टीट्यूट स्थित है कहाँ पर, नासिक में, बड़ौदा में, जमालपुर में या पुणे में। तो दोस्तों इसमें से रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर इंस्टीट्यूट स्थित है वो दोस्तों जमालपुर में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 20 नंबर प्रश्न आता है। 20 नंबर प्रश्न क्या है, मेट्रो रेलवे निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से कार्यता है कहाँ पर, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। इनमें से दोस्तों अगर देखा जाए तो वो दोस्तों कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल। बाकी दोस्तों अब तो कई सारे उसमें स्टेट में स्टार्ट हो चुका है। फिर इसके बाद 21 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित रेलवे मुख्यालय यानी कि मुख्यालय गलत है, तो कौन सा रेलवे का मुख्यालय इसमें से गलत है। इसमें दोस्तों जैसे कि आता है दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद सही है, केंद्रीय रेलवे भोपाल ये दोस्तों नहीं है, दक्षिण रेलवे चेन्नई सही है बिल्कुल, उत्तर रेलवे दोस्तों नई दिल्ली ये भी बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 22 नंबर प्रश्न आता है। 22 क्या है, पहली भारतीय ट्रेन कहाँ से कहाँ तक शुरू हुई थी, कलकत्ता से दिल्ली तक, यानी कि कलकत्ता से दिल्ली, मुंबई से ठाणे, मुंबई से सूरत, मुंबई से मद्रास। तो दोस्तों हमेशा हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा दोस्तों, मुंबई से ठाणे दोस्तों पहली ट्रेन यात्रा शुरू की गई थी, अंग्रेजों द्वारा चलाई गई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, पहली ट्रेन भारत में कब शुरू हुई, तो कब शुरू हुई, यानी 1851, 1852, 1853, 1854। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो दोस्तों 1853। फिर इसके बाद 24 नंबर प्रश्न आता है। 24 नंबर प्रश्न क्या है, भारत में किस गवर्नर जनरल के शासन की रेलवे लाइन स्थापित की थी, तो किया था, यानी किस गवर्नर जनरल के शासन टाइम पीरियड पर रेलवे लाइन स्थापित किया गया था, लॉर्ड विलियम बैटिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौसी। इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो लॉर्ड डलहौजी सही हो जाएगा, जिसके टाइम पीरियड में जब ये गवर्नर जनरल था तो इसने दोस्तों रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किया था। फिर इसके बाद नीचे आता है, स्टेशन जहां रेल लाइन समाप्त होती है उसे क्या कहा जाता है, जंक्शन स्टेशन, मार्ग साइज स्टेशन, ब्लॉक स्टेशन, टर्मिनल स्टेशन। तो इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों ब्लॉक स्टेशन। जहां दोस्तों यहाँ पर रेल लाइनें समाप्त होती है उसको ब्लॉक स्टेशन बोलते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों 26 नंबर प्रश्न आता है, भारत की शुरुआत में ट्रेन की गति क्या थी, यानी भारत जब शुरू हुआ था तब, यानी कि 33 किलोमीटर, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 34 किलोमीटर प्रति घंटा या 46 किलोमीटर। जब भारत में शुरुआत हुआ था तो दोस्तों 34 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 34 किलोमीटर ये दोस्तों 1 घंटे में फिक्स करता था हमारी जो ट्रेन थी। फिर इसके बाद दोस्तों 27 नंबर प्रश्न आता है। 27 क्या है, रेल लाइन की लंबाई के अनुसार दुनिया में भारतीय रेलवे कहाँ पर की स्थिति क्या है, यानी कि दोस्तों छठे स्थान पर, 10वीं, तीसरे स्थान पर या चौथे। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर पूरी दुनिया में हम देखें दोस्तों हमारा चौथा स्थान आता है रेलवे की लाइन की दुनिया में। फिर उसके बाद दोस्तों 28 नंबर प्रश्न आता है। 28 नंबर प्रश्न क्या है, पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे लाइन यानी कि ANIFR कितनी है, तो कितनी है दोस्तों, यानी कि टोटल उसके पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे लाइन की लंबाई कितनी है, 4300 किलोमीटर, 3700 किलोमीटर, 4200 200 यानी कि 90 किलोमीटर, 5298 किलोमीटर। इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3700 किलोमीटर हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 29 नंबर प्रश्न आता है। 29 नंबर प्रश्न क्या है, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मुंबई वीटी, यानी कि मुंबई वीटी, गुवाहाटी, गोरखपुर, नई दिल्ली। तो दोस्तों उत्तर पूर्व की बात की गई है तो इसका दोस्तों गोरखपुर सही आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 30 नंबर प्रश्न आता है। 30 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे यानी कि दोस्तों किस साल स्थापित हुआ था,
यानी कि 15 जनवरी 1958, 13 जून 1956, 22 जनवरी 1959, 14 अगस्त 1962। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों, 15 जनवरी 1958। ये दोस्तों यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे फ्रंटियर को स्थापित किया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 31 नंबर प्रश्न आता है। 31 नंबर प्रश्न क्या है, प्रथम भूमिगत रेलवे मेट्रो किस वर्ष में शुरू हुआ था? यानी कि दोस्तों 1982, 1989, 1984, 1992। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 1984। इसका जो पहला दोस्तों भूमिगत मेट्रो रेलवे को चलाया गया था। फिर इसके बाद 32 नंबर प्रश्न आता है, शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत हुई थी कब दोस्तों, 1984 में, 88 में, 90 में या दोस्तों 85 में? इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा, तो ये दोस्तों शुरुआत हुई थी जो शताब्दी एक्सप्रेस वो दोस्तों 1988 में शुरू हुई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 33 नंबर प्रश्न आता है। 33 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह डीजल घटक वर्कर्स की स्थापना की है? जमशेदपुर, पटियाला, पेराम्बुरा, वारंगल। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पटियाला, जहां पर दोस्तों डीजल घटक वर्कर्स की स्थापना की गई थी। फिर इसके बाद 34 नंबर प्रश्न आता है। 34 क्या है, भारतीय रेल में जोन सबसे बड़ा है, तो कौन सा रेल दोस्तों भारतीय रेलवे में यानी कि सबसे बड़ा जोन है? मध्य रेलवे, उत्तरी रेलवे, पूर्वी रेलवे, पश्चिमी रेलवे। तो दोस्तों पूर्वी रेलवे जो जोन है वो सबसे बड़ा है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 35 नंबर प्रश्न आता है। 35 नंबर प्रश्न क्या है, आखिरी दक्षिण में स्थित रेलवे स्टेशन है चेन्नई, कोचीन, कन्याकुमारी या दोस्तों त्रिवेंद्रम? इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो कन्याकुमारी होगा, जो कि दोस्तों यानी कि दक्षिण में स्थित रेलवे स्टेशन जो सबसे लास्ट में है। फिर इसके बाद 36 नंबर प्रश्न आता है, और सभी चारों तरफ से रेल लाइनों से घिरे मंच को कहा जाता है क्या? गोदी मंच, यात्री प्लेटफॉर्म, द्वितीय प्लेटफॉर्म या माल मंच? दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, तो इसको दोस्तों चारों तरफ से जो घिरा होता है दोस्तों वो द्वीप प्लेटफॉर्म बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि हमारा ये आता है 37 नंबर प्रश्न आता है। 37 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रेलवे किस वर्ष में राष्ट्रीयकृत हुआ था? यानी कि दोस्तों 1952 में, 1950 में, 51 में, 54 में? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा 1950। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 38 नंबर प्रश्न आता है, किस साल में अनुसंधान डीजल और मानक यानी कि दोस्तों संगठन स्थापित किया गया था? यानी कि 1953 में, 1900 यानी कि 57 में, 1956 में, 1970 में? तो इसका दोस्तों क्या सही होगा, 1967 सही होगा। इसमें से दोस्तों जो सही हमारा ऑप्शन होगा 1967, यानी कि दोस्तों अनुसंधान जो डिजाइन और मानक संगठन की जो स्थापित की गई थी, यानी कि जो ट्रेनों का दोस्तों जो डिजाइन होता है वो शेप होता है, कैसा होगा कैसा नहीं होगा, तो इसका दोस्तों जो डिजाइन यानी कि अनुसंधान स्थापित हुआ था वो दोस्तों 1967 में स्थापित हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 39 नंबर प्रश्न आता है। 39 नंबर प्रश्न क्या है, रेलवे स्टॉप कॉलेज कहाँ स्थित है? मुंबई, सिकंदराबाद, अहमदाबाद, वडोदरा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी कि वडोदरा में दोस्तों एक स्टाफ कॉलेज है रेलवे का दोस्तों, स्टाफ रेलवे कॉलेज स्थापित है। फिर इसके बाद दोस्तों 40 नंबर प्रश्न आता है, अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन कहाँ स्थित है? लखनऊ में, बेंगलोर में, आगरा में, पुणे में? तो ये दोस्तों कहाँ स्थित है, ये दोस्तों लखनऊ में स्थित है दोस्तों, जो डिजाइन का पूरा काम होता है रेलवे लाइन की तरफ से। फिर इसके बाद दोस्तों 41 नंबर प्रश्न आता है। 41 नंबर प्रश्न क्या है, भारतीय रेल जो सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों में सबसे बड़ा और कितने क्षेत्रों में विभाजित है? 7, 9, 8, 10? ये दोस्तों 9 जोन में विभाजित है। जो तो दोस्तों भारतीय रेल जो सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यम में सबसे बड़ा आता है तो वो दोस्तों 9 जोन में आता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा 42 नंबर प्रश्न आता है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के अलावा कौन सा रेलवे परियोजना के लिए चौथा राज्य निम्न में से कौन है? केरल है या दोस्तों तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो दोस्तों केरल सही हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 43 नंबर प्रश्न आता है। 43 नंबर प्रश्न है, किस साल दोस्तों पैलेस ऑन यानी कि व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन किया गया है? 1988 में, 72 में, 82 में या 265 में? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों 1982 सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, हमें क्वेश्चन को टाइप भी करने में काफ़ी टाइम लगता है। फिर इसके बाद दोस्तों 44 नंबर प्रश्न आता है, मध्य रेलवे की स्थापना हुई थी यानी कि 5 नवंबर 1951, 24 नवंबर 1958, 16 नवंबर 1956 या दोस्तों 26 अगस्त 1961? तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा होगा, 5 नवंबर दोस्तों 1951 को दोस्तों मध्य रेलवे की दोस्तों स्थापना हुई थी। सारे जोनों की दोस्तों अलग अलग स्थापना हुई थी, इनको याद रखिएगा। राजस्थान निम्नलिखित रेलवे क्षेत्रों में से किसके अंतर्गत है? उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र या दोस्तों उत्तर पश्चिमी क्षेत्र या केंद्रीय क्षेत्र? तो दोस्तों ये किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, ये पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कौन दोस्तों, राजस्थान, जहाँ पर दोस्तों रेलवे लाइन आता है तो दोस्तों राजस्थान में वो पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यम क्या है? भारतीय रेलवे, भारतीय शिपयार्ड,
एवर यानी कि एयरवेज या इनमें से कोई नहीं। हम भारतीय रेलवे की बात कर रहे हैं दोस्तों, ऑब्वियसली भारतीय यानी कि रेलवे ही है जो भारत का सबसे बड़ा दोस्तों राष्ट्रीयकृत दोस्तों यानी कि एक उद्योग है। फिर इसके बाद 47 नंबर प्रश्न आता है, पहला लोकोमोटिव कब और दोस्तों जिसको चितरंजन में निर्मित किया गया था, तो कौन सा? तो नवंबर यानी कि 1950 में किया गया था, अक्टूबर 1952, सितंबर 1948 या दोस्तों अक्टूबर 1956। इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा नवंबर दोस्तों 1950 को। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट क्या दोस्तों टोटल से यानी 47 नंबर प्रश्न दोस्तों। हमने शायद ये मेरे 3 क्वेश्चन दोस्तों कहीं छूट गए, तो वो दोस्तों उसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन दोस्तों मैं अब आपको आरपीएफ के दोस्तों यानी कि दोस्तों जो आरपीएफ के हैं वो मैंने प्रैक्टिस सेट दोस्तों यानी कि क्वेश्चन आंसर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर है उनको दोस्तों मैंने इकट्ठा कर लिए हैं। मेरे पास 5 प्रैक्टिस सेट वो सॉरी दोस्तों 5 प्रीवियस ईयर पेपर मिल पाए हैं, तो दोस्तों वो मैं आपको कराऊंगा। अगर आपको दोस्तों उसमें अटेंड होना है यानी कि लेना है और यानी कि उनको आपको करना है, वीडियो उनके चाहिए, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा। तो उसी हिसाब से दोस्तों मैं आपको यानी कि इसके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पहले करा दूंगा एग्जाम होने से पहले, फिर आपको दोस्तों प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।